गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और काफी ज्यादा पढ़ भी लिया, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ ली है। ठीक है, तो बस यही था। अभी हम देख लेते हैं पिछले क्लास का पोल रिजल्ट। तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरह का है। बहुत से बच्चे क्लास में थे, वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। और पिछले क्लास में हमने जो है वो 2 क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ अमन, आप SNN नंबर लिख लेना भाई, अपना भी और जिनका आप नाम लिखा है उनका भी। ठीक है, जिन बच्चों ने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए थे उनके नाम है निकिता, अश्विनी, प्रीति, रितिका, अमन, खुशबू, अभिषेक, गजाला, मनीषा, सतीश, शिवानी, वंदना, सुरुचि, अंशिका, कीर्ति, नेहा, आंचल एंड अर्पिता, सुहानी, प्रीति, पलक और प्रीतम। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए थे। और जो रेड रेड मार्क है, रेड मार्क का मतलब है कि पोल में आंसर ही नहीं दिया है, और जो व्हाइट व्हाइट है इसका मतलब ये है कि उन्होंने पोल में आंसर दिया था बट गलत हो गया, जो कोई बुरी बात नहीं है, होता है भाई, सही गलत तो चलता रहता है ना। पर आप सभी ने पोल में आंसर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी ने किया था पिछली क्लास में। उम्मीद है आज की क्लास में भी आप बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम क्या क्या सीख चुके हैं बच्चों? तो हम सीख चुके हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और अभाज्य गुणनखंड। HCF निकालना सीख लिया है, LCM निकालना सीख लिया है। 2 संख्याएं हो तो कैसे निकालना है, 3 संख्याएं हो तो कैसे निकालना है, सब कुछ सीख लिया है। ठीक है, तो अभी HCF और LCM से जुड़ी हुई एक चीज हम सीखेंगे। पर अभी क्योंकि आपने कहा कि अभाज्य गुणनखंड करके बताइए 2167 के, तो पहले उसको कर लेते हैं। 86 था कि 67 था? 86 था आई थिंक, है ना। 2186 ऐसा था, है ना। चलो, तो इसके हम करते हैं गुणनखंड। ये था वैसे क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करना होता है, जो होती है 2, 3, 5, 7, 11 ऐसी ऐसी। तो मतलब हमने यहाँ पे 2 से इसको भाग देना है, पर मन में। कैसे देना है? मन में। ठीक है, तो हमने कहा कि जब इतनी बड़ी संख्याएं होती हैं बच्चों, तो हम एक एक अंक लेकर के भाग देते हैं। तो पहले मैंने इस अंक को लिया, ये 2 है, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 आना चाहिए, आता है। तो 2 एकम 2। ठीक है, अब अगला अंक लो। अगला अंक लिया तो सिर्फ 1 आ रहा था, 1 तो 2 से छोटा होता है। तो फिर हम क्या करेंगे? एक साथ 2 अंक लेंगे। हम भाग के बीच में पहुंच चुके हैं, हम भाग को शुरू नहीं कर रहे, हम भाग के कहां पर है? बीच में है। और भाग करते करते बीच में अगर एक साथ 2 अंक लेने पड़ जाए तो हमें क्या लगाना पड़ता है, बताओ? क्या मैम? अगर भाग करते करते आपको भाग के बीच में 2 अंकों को एक साथ लेना पड़ जाए तो हमें क्या लगाना पड़ता है? मैम लगाना के इसमें 9 आ जाएगा। 2 9 0 मैम। 0, बिल्कुल, वेरी गुड, 0 लगाना पड़ता है भाई, डायरेक्ट 9 नहीं आएगा। यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक 0 लगा दिया। अब इसको काटो तो ये आ जाएगा 2 9 18 और ये आ जाएगा 2 3 6। ठीक है, अब ये जो पूरी संख्या दिख रही है आपको, ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम इससे ही काट सकते हैं और किसी चीज से नहीं काट सकते, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया और ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, 0 लगाना होता है कब? जब आप बीच में 2 अंकों को एक साथ लेते हो। बीच में, स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहे, बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यही था इसके बारे में। और बाकी कोई डाउट? होमवर्क वाला 2 1 8 से, हाँ हो गया ये। चलो, तो ठीक है भाई, अभी के लिए इसको मिटाते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, जो कि बहुत ही जरूरी भी है और मेरे लिए तो इजी है, पर आपके लिए पता नहीं कैसा होगा। तो अच्छे से सीखना, तो आपको भी इजी लगेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं एक संबंध, एक रिलेशन, किसके किसके बीच में? तो HCF और LCM के बीच में। ठीक है, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्ती और इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इसको जब पढ़ोगे तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, पर कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से इसको सीखेंगे। ठीक है, जो लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए ये वाली चीज जो है वो बराबर होती है। अब ये क्या है भाई? तो पहले इसको देख लेते हैं कि लिखा क्या है ना। लिखना पहले जो लिखा है उसको देख लेते हैं, आप भी साथ साथ में लिखना। सबसे पहले लिखा है HCF। किसका किसका HCF? तो A और B का। किसका 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 HCF? A और B का। A और B यहाँ पे क्या है? तो A और B यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। ठीक है, इनका HCF निकाला।
उसको गुणा करें अगर किसमें, तो एलसीएम में। किसके एलसीएम में? तो भाई ए और बी के ही एलसीएम में। किसके एलसीएम में? ए और बी के ही एलसीएम में। तो वो कितने के बराबर आएगा? तो वो ए गुणा बी के बराबर आएगा। पहले इस रिलेशन को लिख लीजिए। इसका करना क्या है, ये है क्या, वो हम उदाहरण से समझेंगे, क्योंकि बिना उदाहरण के समझ नहीं आएगा। ठीक है, जिसने जिसने लिख लिया भाई वो वाई टाइप कर देना। नोटबुक पे लिखना है, स्क्रीनशॉट लोगे तो कुछ फायदा नहीं है, नोटबुक पे लिखोगे तो ही काम आएगा। ठीक है ठीक है, जिसने लिख लिया भाई वाई टाइप कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अभी समझते हैं इसको एक उदाहरण से। ये कह रहे हैं कि दो संख्याएं लो। ठीक है, तो मैंने दो संख्याएं ली। पहली संख्या ली मैंने 10 और दूसरी संख्या ली मैंने 15। और 10 और 15 यहाँ पे किसका काम कर रही हैं? तो 10 बच्चों ए है। ए मतलब पहली संख्या और बी मतलब दूसरी संख्या। ये जो मैंने यहाँ पे ए बी लिखे हैं, इसमें ए का मतलब है पहली संख्या और बी का मतलब है दूसरी संख्या। पहली संख्या मैंने ली है 10 और दूसरी संख्या मैंने ली है 15। अगर मैं 10 और 15 का एचसीएफ निकालूं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, एचसीएफ ब्रैकेट शुरू, पहले 10 बाद में 15। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एचसीएफ लिखा है ये किस किस के बीच का है? तो 10 और 15 के बीच का है। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ 5 आएगा। ठीक है, और जब आप इसका एलसीएम निकालोगे 10 और 15 का जब एलसीएम निकालोगे तो वो कितना आएगा? तो वो 30 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 30 आएगा। तो ये हमने यहाँ पे चार चीजें लिखी। पहली चीज तो ये समझो कि ये जो मैंने यहाँ पे, और ध्यान से सुनो भाई, अगर किसी का ध्यान क्लास में नहीं है तो फटाफट से भाई ध्यान को क्लास में लेके आओ, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी अगर ध्यान से नहीं सुना तो फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि भाई पूरी क्लास में हो क्या रहा है। अभी ध्यान से सुन लो, डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, अभी ध्यान से सुन लो, डाउट होगा तो बाद में पूछना। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे एक चीज लिखी है जो कह रही है कि ए और बी के एचसीएफ को जब ए और बी के ही एलसीएम से गुणा करोगे तो वो किसके बराबर आएगा? तो वो ए गुणा बी के बराबर आएगा। अब हम ये सीख रहे हैं कि ये ए बी और एचसीएफ एलसीएम क्या है, तो बिल्कुल ध्यान से सीखिए। मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे दो संख्याएं ली, 10 और 15। कितनी संख्याएं ली? दो संख्याएं ली, पहली 10 दूसरी 15। तो जो मेरा ए है बच्चों वो पहली संख्या को दर्शा रहा है। ए मतलब पहली संख्या, दो में से पहली संख्या कौन है उसको कौन दर्शा रहा है? ए दर्शा रहा है। मेरी पहली संख्या 10 है तो मैंने लिख दिया ए बराबर है 10। फिर जो बी है वो मेरी दूसरी संख्या को दर्शा रहा है तो मैंने लिख दिया बी बराबर है 15। किस किस को ये समझ आया? बताओ बस इतना कि ए को 10 और बी को 15 क्यों माना। समझ आया तो भाई वाई टाइप करो, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। सभी को क्लियर है? क्योंकि दो संख्याएं हैं, दो में से एक को, पहली को ए लिखना है, दूसरी को बी मानना है। ठीक है, फिर हमने इसका, फिर से बोलो बेटा, एक बार और बताना मैम। ठीक है, एक बार और समझते हैं। अभी देखो जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया वो भी ध्यान से देखो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं। हम यहाँ पे सीख रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन था अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको मत देखो, सिर्फ ऊपर वाली चीज को देखो। यहाँ पर ऊपर वाली चीज कह रही है कि एचसीएफ ऑफ ए बी के एचसीएफ को, मतलब ए बी क्या है? ए बी दो संख्याएं हैं, उन दोनों का एचसीएफ निकाला। दो संख्याओं के एचसीएफ को जब उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम में गुणा करोगे तो उत्तर किसके बराबर आएगा? तो उत्तर जो है वो उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर आएगा। ये हमें इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इसको सीख रहे हैं कि फॉर्मूला दिया है, अब हम इसको सीख रहे हैं एक उदाहरण की मदद से। ठीक है, एक एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पर दो संख्याएं थी ए और बी नाम की, तो मैंने भी क्या किया? मैंने भी दो संख्याएं ले ली। ठीक है, एक ले ली मैंने 10 और दूसरी ले ली मैंने 15। अब जो ए है वो पहली संख्या को दर्शा रहा है और जो बी है वो दूसरी संख्या को दर्शा रहा है। मेरी पहली संख्या 10 है तो मैंने ए को 10 लिख दिया, मेरी दूसरी संख्या 15 है तो मैंने बी को 15 लिख दिया। बस इतना ही था। अभी बताओ कोई डाउट? नो मैम। चलो ठीक है,
फिर इन दोनों का HCF निकालो, चाहे चेक कर लो भाई, इनका HCF 5 ही आएगा, चाहे तो चेक कर लो, नहीं मुझ पे विश्वास तो चाहे चेक कर लो, ठीक है। HCF निकाला 5 आया और LCM निकाला तो 30 आया। अब हमने इस चीज को साबित करना है, ठीक है। तो फिर से अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास 4 चीजें थी तो मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया कि HCF जो है किसका किसका, तो 10 और 15 का, दो संख्याओं का HCF किसमें इसकी गुणा करनी है, तो इन्हीं दो संख्याओं के LCM में। फिर से रिपीट करती हूं, 10 और 15 दो संख्याएं थी, 10 और 15 के HCF की गुणा 10 और 15 के LCM में करनी है, ठीक है। और ये किसके बराबर आना चाहिए, तो ये जो है वो 10 गुणा 15 मतलब कि A गुणा B के बराबर आना चाहिए। तो हम बस यही चेक कर रहे हैं कि सच में ऐसा होता है कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, है ना। बेटा क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करो। बाकी बच्चों को वॉइस क्लियर है, बताओ जरा। बाकी किसी को वॉइस में दिक्कत आ रही है क्या? अमन एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए। मुझे लगता है लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। तो इसका जो HCF है, आप ही मुझे बताओ क्या है। HCF 10 और 15 का लिखा हुआ है स्क्रीन पे, बस देख के बताओ। अभी सही है, ओके। मैम 5। 5, HCF 5 है तो HCF की जगह पे 5 लिख दो। गुणा का निशान क्या है भाई, LCM 10 और 15 का 30, तो 30 लिख दो, फिर 30 लिख दिया। बराबर है का निशान है, बराबर है का निशान लगा दिया। A की वैल्यू और B की वैल्यू बताओ, A कितना B कितना? ए मैम 5 है और बी 30 है। नहीं बेटा, ये तो HCF और LCM है ना। A B देखो ऊपर लिखे हैं बिल्कुल, मैम ए 10 है और 10 बी बिल्कुल 15 है। बिल्कुल। A 10 है, B देखो यहाँ लिखा तो है ना, A 10 B 15 है ना, तो AB की वैल्यू भी लिख दी। अब इसको गुणा करो, तो चलो भी गुणा करते हैं। 5 में 30 की गुणा करेंगे तो 3 5 15 150, और 10 में 15 की गुणा करेंगे तो भी 150। तो भाई ये चीज जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह साबित हो चुकी है कि अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आप दो संख्याओं की गुणा करते हो, ठीक है, और आप उन्हीं दो संख्याओं के HCF को उनके LCM से गुणा करते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो दोनों का बिल्कुल कैसा आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। 10 को 15 से गुणा की तो भी 150 आया, 10 और 15 के HCF को 10 और 15 के LCM से गुणा की तब भी 150 आया। तो यही तो ये आपको समझा रहे हैं, यही तो इनके बीच का रिलेशन है कि संख्याओं को गुणा करो फिर उनके HCF LCM को गुणा करो तो उत्तर बराबर आता है। तो ये था पूरा का पूरा जो हम शुरू से सीख रहे थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी समझा दिया, अभी थोड़ा सा आपको ये क्लियर हुआ होगा, बाकी भी क्लियर होगा जब क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। तो पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या क्या लिखा है। तो एक चीज इसके बारे में लिखी है कि उपरोक्त जो परिणाम है ये केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है। मतलब ये जो रिलेशन है ये कब कब इस्तेमाल होगा, जब जब संख्याएं दो होंगी। जैसे हमने सीखा था, देखो जैसे हमने सीखा था कि HCF निकालना है तो अलग अलग निकालो और LCM निकालना है तो साथ में निकालो। कब, सॉरी कब, जब संख्याएं 3 होती हैं तब हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना। तो सेम यहाँ पे भी वैसा हो रहा है कि अगर तो दो संख्याएं हैं तब तो ये रिलेशन काम कर जाएगा, लेकिन अगर दो से ज्यादा संख्याएं हो गई तब ऐसा नहीं होता, ठीक है। तब ऐसा नहीं होगा कि तीन संख्याओं को गुणा करके तीनों के HCF को LCM से गुणा करके बराबर आए, तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कब होगा, जब संख्याएं सिर्फ दो रहेंगी। एक बार और बताओ, ठीक है, फटाफट से इसको एक बार और समझते हैं, जिनको भी डाउट है अभी सीख लो फटाफट से। सबसे पहली चीज हम जो यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं वो ये चीज प्रूव कर रहे हैं कि जो
दो संख्याओं का HCF होता है जब आप उसको उन दो संख्याओं के एलसीएम से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा किसके बराबर? तो जब आप उन दो संख्याओं को आपस में गुणा करोगे, समझो इस बात को, एक तरफ HCF को एलसीएम से गुणा करना है, दूसरी संख्याओं को आपस में गुणा करना है, ठीक है। एक तरफ HCF को एलसीएम से गुणा करना है, दूसरी तरफ संख्याओं को गुणा करना है। तो ये हमारा जो है वो एक फॉर्मूला बोल सकते हो। इसको हमने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? तो हमने यहाँ पे संख्याएं ली, पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 15, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया? संख्याएं ली, पहली हमने ली है 10, दूसरी हमने ली है 15। A यहाँ पे 10 के बराबर, B यहाँ पे 15 के बराबर, ठीक है। फिर हमने इनका HCF निकाला तो 10 और 15 का HCF जो है वो 5 आया और 10 और 15 का जो LCM है वो 30 आया, ठीक है। अब हमने इस चीज को प्रूव करना है कि भाई ये जो आपने अभी अभी बोला कि एक तरफ HCF को LCM से गुणा करो और दूसरी तरफ उन संख्याओं को आपस में गुणा करो और आंसर बराबर आ रहा है, ये सच भी है या नहीं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए चेक करना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे मान लें? जब तक हम खुद चेक ना कर ले तब तक विश्वास नहीं करेंगे। तो हमने कहा चलो हमारे पास दो संख्याएं भी हैं, है ना, उनका HCF भी है, उनका LCM भी है, तो चलो भाई चेक करते हैं कि सचमुच में ये दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हमने क्या किया? हमने फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पर। इधर हमने HCF और LCM की गुणा करवानी है, इधर हमने इन दो संख्याओं की गुणा करवानी है। 10 और 15 का जो HCF था वो 5 था, ठीक है, तो 5 यहाँ पे लिख दिया। LCM 30 था तो 30 यहाँ पे लिख दिया। दोनों को गुणा किया तो 150 आ गया। 10 और 15 वो दो संख्याएं थी, तो यहाँ पे हमने 10 और 15 को गुणा किया, आंसर देखा तब भी 150 आ गया। तो ठीक है, HCF को LCM से गुणा कर रहे हैं तब भी 150 आ रहा है और इन दो संख्याओं को आपस में गुणा कर रहे हैं तब भी 150 ही आ रहा है। तो बस यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएगा, ठीक है। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखना कि जब संख्याएं दो होंगी तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, तीन संख्याओं में ये फॉर्मूला काम नहीं करता। तो ठीक है, करते हैं सवाल। अभी हमने रिलेशन सीखा। रिलेशन हमने क्या सीखा तो फिर से बता देती हूं। आप दो संख्याओं के HCF को उन्हीं दो संख्याओं के LCM से गुणा करो तो आंसर किसके बराबर आएगा? उन दो संख्याओं की गुणा के बराबर, ठीक है। अब इसका काम क्या है? इस रिलेशन का क्या करें, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां करें? तो अब सीखेंगे कि कहां इसका इस्तेमाल करना होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से बिल्कुल सीखना भाई, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। हमें इन्होंने यहाँ पे एक चीज दी, हमें इन्होंने कहा कि दो संख्याएं हैं, उनका जो HCF है वो 23 है, 23 है, ठीक है, और उन्हीं दो संख्याओं का जो LCM है वो 1449 है। अगर उन संख्याओं में से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या को ज्ञात करो, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे मतलब हमें चाहिए होती हैं चार चीजें। अगर हम पीछे रिलेशन देखें तो हमें चाहिए चार चीजें। एक चाहिए HCF, दूसरा चाहिए LCM, एक चाहिए पहली संख्या, एक चाहिए दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहले उन चार चीजों के नाम लिखो जो जो हमें चाहिए होता है। सबसे पहले हमें पहली संख्या चाहिए। तो अगर किसी को क्वेश्चन समझ आया तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर पहली संख्या कौन सी है? मैम कितने के बराबर लिख? बिल्कुल करेक्ट है जी, 161 के, ठीक है। जो पहली संख्या है वो हमें इन्होंने कहा कि वो 161 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे दूसरी संख्या कौन है? मैम यही तो ज्ञात करना है। वेरी गुड, ये तो यही तो पता करना है ना। दूसरी संख्या ही तो हमसे पूछी गई है भाई। ये हमसे पूछ रहे हैं कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, मतलब ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। और इसको हम दूसरी संख्या को हम क्या लिखते थे? A लिखते थे कि B लिखते थे? मैम बी। बी, तो इसको बी रहने दो, ठीक है। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, तो इसको अभी के लिए बी ही रहने दो। फिर हमें इन्होंने दे रखा है HCF, किसका किसका? तो दो संख्याओं का। HCF कितना दे रखा है? मैम 23। 23। और LCM कितना दे रखा है? 1449। ठीक है, 1449। किस किस को ये समझ आया बताओ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस क्वेश्चन देखा और लिखा, जैसे क्वेश्चन में बोल रहे थे बस वो चीजें लिखी, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, दो संख्याओं का HCF 23 है तो मैंने लिख दिया कि HCF 23 है। फिर ये कह रहे हैं कि उनका LCM
1449 है, तो मैंने भी लिख दिया भाई एलसीएम 1449। फिर ये कह रहे हैं कि उन दो संख्याओं में से पहली संख्या 161 है, तो मैंने भी लिख दिया भाई पहली संख्या 161, मतलब कि ए 161। दूसरी संख्या नहीं दी है, दूसरी संख्या कह रहे हैं कि आप निकाल के बताओ। तो इस तरह के सवालों में हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है वो काम आएगा, ठीक है। जहां पे क्या होगा, जहां पे आपको तीन चीजें दे रखी होंगी और चौथी चीज आपसे पूछी गई होगी, तो कुछ नहीं करना है, बस अपना जो भी रिलेशन है उसको लिख लो। रिलेशन था कि HCF की गुणा जब LCM में करोगे तो वो कितने के बराबर आएगा, तो वो बराबर आएगा A गुणा B के, ठीक है। अब जिसकी जिसकी वैल्यू पता है, वैल्यू यहाँ पे भर के लिख दो, जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसकी उसकी वैल्यू भर के लिख दो। HCF यहाँ पर 23 है तो 23 लिख दिया। दिया है भाई, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे, दिया है। अभी जो हमने देखा क्वेश्चन में सब कुछ दिया था। एलसीएम दे रखा है 1449, बराबर है का निशान ऐसे का ऐसा। ए की वैल्यू दे रखी है 161 और बी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो बी को बी ही लिखो। बी की वैल्यू नहीं दी तो बी को बी ही रखो। अब जैसे हम x की वैल्यू निकालते थे वैसे हमने b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो b को अकेला छोड़कर, ठीक है। b के साथ 161 जो है वो गुणा कर रहा है। अगर मैं 161 को बराबर है कि इस पार लेकर के आऊं तो ये क्या करेगा, बताओ। मैम माइनस का हो जाएगा, नहीं बेटा, भाग हो जाएगा। ठीक है, भाग करेगा, है ना, बिल्कुल। b को अकेला छोड़ेंगे, अगर b के साथ 161 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो जब हम इस b को अकेला छोड़ेंगे तो 161 को जब बराबर है कि इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे अगर गुणा कर रहा है तो वहां पर आके जो है वो क्या करेगा, तो ये भाग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो जो कटता है, अब बस हो गया, क्वेश्चन इतना ही था। आपने ये लिखना था या आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखना था। फॉर्मूले में जिसकी जिसकी वैल्यू दी है उसको उसको भरना था, जिसका पूछा है उसको अकेला छोड़ना है, तो बी को अकेला छोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा लंबा है तो मैं सॉल्व इसको कर लेती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। 161 और 23 को काट सकते हैं क्या, तो काट सकते हैं। 23 एकम 23, 23 सत्ते 161, चाहे तो गुणा कर लो। 7 21, 7 दूनी 14, 15 16, आगे 161, ठीक है। अब जो जो कट गए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऊपर 23 कट चुका था तो ऊपर सिर्फ ये बच रहा है, तो इसको लिख लो। 1449 लिख दिया, बटे में लिख दिया 7, बराबर है बी के। अब 7 से ये कट जाएगा तो भाई काटो, 7 दूनी 14, ठीक है। भाग कर रहे थे और फिर वही बात आ गई, पहले इसको काट लो। 7 एकम 7 कट गया, 7 दूनी 14, नहीं आ रही। भाग कर रहे थे। भाग करते करते बीच में दो अंक एक साथ लेने पड़ गए, जैसे 2186 में लेने पड़ गए थे वैसे यहां पर भी दो अंक एक साथ लेने पड़ गए, तो बीच में 0 लगाएंगे, ठीक है। लगा लिया 0। अब फिर से इसको काटो, अब काट लो इसको, तो 7 7 49, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, वो हमारा आ गया 207, ठीक है। b बराबर है 207 के। इसका मतलब b कौन था, b थी हमारी दूसरी संख्या, तो इट मींस पहली संख्या 161 है और दूसरी संख्या जो है वो 207 है। 161 और 207 का जो HCF है वो 23 है, और 161 और 207 का जो LCM है वो 1449 है, ठीक है। बताओ अभी इसमें किसी को कोई डाउट। बी की वैल्यू, हाँ बी की वैल्यू आ चुकी है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखती हूँ इसको। HCF दिया है आपको किस किस का, तो 252 का और 594 का, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको दी है वो आपको इसके LCM के बारे में बोला है कि अगर HCF दे रखा है तो LCM निकालो, ठीक है। HCF कितना दे रखा है, तो HCF आपको दे रखा है 18 और LCM आपसे पूछा है। अब जिसको भी सवाल समझ आया, क्या आप मुझे देख के बता सकते हो यहाँ पे A कौन है और B कौन है। चलो मैम ए 252
ठीक है, और बी, मैम बी और बी मैम 594। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल 594 सही है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ना कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सोचना कि इन्होंने तो सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम दिया, संख्याएं तो दी नहीं। अरे ये तो लिखी है, इन्हीं को तो संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने जब लिखा, जब हमने पीछे देखा, या फिर इससे पीछे चलो, तो हमने जब लिखा था किसका 10 और 15 का एचसीएफ, तो हमने भी तो ऐसे लिखा था ना, एचसीएफ लिखा था, फिर उसके अंदर अपनी संख्याएं लिख दी थी, तो यही तो हमारा ए बी था, है ना। तो बस आपने खुद ढूंढना है सवाल में कि कहाँ पे ए बी दिया है। तो ये जो चीजें थी बच्चों, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब हमें एचसीएफ का भी पता चल गया, ए का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया। क्या निकालना है यहाँ पर, तो एलसीएम जो है वो निकालना है। तो चलिए भाई फटाफट से शुरू हो जाइए, एलसीएम निकालिए और मुझे अपना आंसर बताइए। फॉर्मूला पता है कौन सा लगेगा, वो आपको मैंने बता दिया है, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बस वैल्यू बदल जाती है, वैल्यू बदल दी जाती है। यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, मतलब एलसीएम को आपने यहाँ पर अकेला छोड़ना है। ठीक है, चलो सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो। हाँ, जो भी आंसर आएगा एलसीएम वो आपने मुझे बता देना है चैट बॉक्स में। मैम ये समझ में नहीं आया। आपको एचसीएफ दे रखा है, आपको ए की वैल्यू दे रखी है, आपको बी की वैल्यू दे रखी है, आपने एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम आपने फाइंड करना है। जो हमने रिलेशन पढ़ा, ये वाला जो रिलेशन हमने पढ़ा, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है ए गुणा बी, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने एलसीएम निकालना है। ठीक है, किसी ने तो निकाल भी दिया, मैम वेरी गुड। हाँ बोलो बोलो। फिर 252 और 594 की गुणा करने पर आएगा ना? नहीं, 18 से काटो, कटता है ना तो काट दो। 18 से मतलब 3 से कट रहा होगा या 2 से, किसी से तो कट रहा होगा, तो वैसे काटने की कोशिश करो, छोटे से छोटा उसको बनाओ, बिल्कुल छोटा बनाओ काट के। ठीक है, हाँ अगर गुणा करनी है तो कर सकते हो भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पहले गुणा करना चाहते हो फिर इसको भाग देना चाहते हो 18 से, तो वैसा भी कर सकते हो, उससे क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट बाकी देख लो, काटना है तो पहले काट लो। चलिए, क्योंकि एक आंसर आ चुका है तो मैं यहां से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चन हम पोल में भी करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, रिलेशन लिखो और कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लिखो और कुछ नहीं लिखना। सबसे पहले मैंने लिख लिया फॉर्मूला अपना, HCF को जब गुणा करेंगे LCM से, किसके एलसीएम से, तो संख्याओं के, भूलना मत, यहाँ पे दो संख्याओं की बात हो रही है। चलो पूरा लिखती हूँ, अब कंफ्यूज मत होना। HCF ऑफ किस किस का HCF, तो 252, 594, 316 तो नहीं है बेटा, थोड़ा ध्यान से करो। और इसी का एलसीएम भी, इसके एचसीएफ को इसके एलसीएम से जब गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आता है, वो बराबर आता है इन्हीं दो संख्याओं की गुणा के। तो ये दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो वो दो संख्याएं हैं 252 और 594, तो उनको भी लिख लो। 252 गुणा 594। ठीक है, अब एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ 18 है तो इसको 18 ही रहने दो, एलसीएम नहीं पता, वही तो निकालना है, वही तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम बताओ। हमने तुमको 3 चीजें बताई, तुम हमको एलसीएम बताओ, और संख्याएं भी बता के रखी है, पहली है 252 और दूसरी है 594। तो अब जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ना है, एलसीएम की वैल्यू निकालनी है तो भाई एलसीएम को छोड़ दीजिए बिल्कुल अकेला, और 18 इसके साथ गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा, तो क्या करेगा, भाग में मैम। भाग करेगा। ठीक है, तो इसको बटे में लिखेंगे हम, बटे में 18। अब यहां पर हम रुक गए। अब देखो, जो बच्चा इन दोनों को गुणा करके 18 से भाग देना चाहता है वो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको काटना है वो काट भी सकते हैं। ठीक है, तो 18 से चलो इसको काटते हैं। अभी मैंने देखा तो ये 3 से कट जाएगा, ये आ गया 3 छके 18, और इसको काटो तो 3 अट्ठे 24, 25 चाहिए थे, 24 से मिल पाए, एक बच गया, इसके सिर पे चला गया, और 3 चौके 12। ठीक है, अभी फिर से काटो, फिर से इसको 3 से ही काटो, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, लिख लो नहीं तो कंफ्यूज मत होना, अभी कंफ्यूज बहुत
हो जाते हो आप, ठीक है। काटा नीचे लिख लो, जिसको जिसको काटना आता है ना वो मत लिखना, जिसको नहीं आता वो लिख लो। एक बार काटा तो यहाँ पे 3 से काटा ना बेटा, मैंने 2 से नहीं काटा, मैंने 3 से काटा, इसलिए मेरा 84 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने किया इसको 3 6 18 और फिर मेरा 84 आया, ठीक है। तो ये कट गया, 84 लिख लो और इसको लिख लो 594 और बटे में आ गया 6। अब फिर से कटता है तो फिर से काट दो, फिर से कटता है तो फिर से काटो, है ना। फिर से इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। बेटा चैट नहीं करनी है अभी, अब यहाँ पे देखो भाई मैंने बता दिया ना, तो इनको भी पता लग गया है, इन्होंने पता कर लिया है, ठीक है। अभी आप रिप्लाई मत करो। 84 कट गया तो 84 की जगह पे 42 लिख लिया, गुणा का निशान 594 ऐसे का था, क्योंकि अभी तक ये नहीं कट रहा, और बटे में 3। अब देखो तो ये वाले जो चीज है बच्चों, ये 3 से कट जाएगी, तो इसको काट लो। 3 एकम 3, ये भी 3 एकम 3, 5 चाहिए थे लेकिन 3 ही मिल पाए, 1 बच गया, इसके सिर पे चला गया, और ये आ गया 3 6 18। 3 से नहीं कटेगा, ये कटना तो चाहिए था वैसे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अच्छा 2, सॉरी गलत, 2 बचे। हाँ देखो, 3 से काटा, 3 एकम 3, 5 चाहिए थे, 3 मिले, कितने बचे, 2 बचे, तो 2 जो है वो इसके सिर पे चला जाएगा, ये बन गया 29। अब इसको काटो तो 38 24 9 3 27, 3 9 27, 2 फिर बच गए, इसके सिर पे चले गए, ये बन गया 24, और 8 3 24, ठीक है। अब सब कुछ कट गया है, हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें बच रही हैं, एक हमारे पास बच रहा है 42, एक हमारे पास बच रहा है 198। इसको गुणा करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, चलो गुणा करके बताओ। इतना सब किया मैंने काट काट के, अब आप इसको गुणा करके बताओ, सभी बच्चे करेंगे भैया इसका आंसर। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, स्क्रीन में शेयर कर देती हूँ, और जिन बच्चों को स्क्रीन आ रही है वो 42 की गुणा 198 से करो। हाँ, जिन्होंने पहले किया था बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, 8316, ठीक है। तो आ गया हमारे पास 8316, क्या आ गया, तो LCM आ गया, ठीक है। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि 252 और 594 जो हमारी दो संख्याएं हैं उनका HCF 18 है, और इन दोनों का जो LCM है वो 8316 है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है। देखो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है जब ये सॉल्व करना होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। आपको काटना है काटो, आपको पहले गुणा करनी है गुणा कर लो, जैसे भी करना है कर लो, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन पोल में करेंगे, उससे क्या होगा मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे डाउट में है। तो अभी के लिए अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन पोल में करो, ठीक है। दी स्क्रीन में नहीं आ रही मेरे पास। अभी भी नहीं आ रही बेटा, मैंने फिर से शेयर किया था स्क्रीन को, अभी भी नहीं आई। नहीं दी। तब जो है वो हो सकता है स्क्रीन सॉरी नेट का इशू। एक बार अपना नेटवर्क चेक करो बेटा, क्योंकि मैम तभी होता है। चली गई। हाँ अभी तो मैंने मैम हटाई है, स्क्रीन अभी मैंने हटाई है भाई, रुक जाओ, अभी फिर से शेयर की है। मैम स्क्रीन अभी दिख रही है। यस मैम। मैम ओके, अच्छा जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही भाई, इसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से नेट का इशू है शायद, ठीक है। बोलो बोलो। शायद मैम नेट का इशू है। हाँ, क्योंकि बाकी बच्चों को आ रही है, अगर बाकी बच्चों को भी नहीं आती तो मतलब मेरी तरफ से कुछ इशू है, बट अगर आपको नहीं आ रही तो इसका मतलब थोड़ा सा इशू आपकी तरफ से है, ठीक है। तो इसका यही सोल्यूशन है बेटा, क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, या फिर नेटवर्क देखो कहाँ पे पूरा आ रहा है, ठीक है। बाकी इसका अभी के लिए तो, बट अभी के लिए तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा कोई और फोन है घर पे, एक्स्ट्रा फोन है कोई, अगर एक्स्ट्रा फोन है तो उसमें ट्राई करो एक बार, ठीक है। ठीक है। हाँ ओके ओके। तो चलिए अभी के लिए चैट ऑफ करते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। क्वेश्चन आप सभी के सामने इस तरीके का है, ध्यान से इसको देखना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जिसको भी क्वेश्चन
पहले पढ़ लेती हूँ। HCF ऑफ 100 और 120 20 के बराबर है, तो बताओ एलसीएम ऑफ 100 और 120 कितने के बराबर होगा। तो यहां से पहले तो मुझे आप ये बताओ, अगर आपको पता लग गया ए की वैल्यू कितनी है। मैम ए की 100 मैम और 100 बी की 120। ठीक है, और HCF हमें दे रखा है कितना, बताओ 100 और 120 का HCF कितना है। मैम बी और एलसीएम एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम खुद निकालो। 3 चीजें आपको दे दी, चौथी चीज आप खुद निकाली। ठीक है, तो तरीका फिर से बच्चों, तरीका वही है जैसा हमने किया, सेम उसी तरह से करना है। बस गलती कहाँ करते हैं, तो गलती आप कर लेते हैं सॉल्व करने में। तो बिल्कुल आराम से कर लेना भाई, काटना वाटना अच्छे से काट लेना, या फिर नहीं काटना होगा ना तो पहले गुणा कर लो ऊपर वालों को, फिर भाग करो। देखो जल्दबाजी में गलत कर देते हैं भाई, आराम से कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से कर लो, सॉल्व करके करो। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना है। एलसीएम निकालना है, अच्छे से निकालिएगा। हाँ अभी बताओ, अभी शायद ज्वाइन किया है शाहिद जी के नाम से जो है, अभी बेटा स्क्रीन आपको दिख रही है। जल्दबाजी में तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि उससे कुछ फायदा होगा नहीं, सॉल्व करके ही आंसर देना है। ठीक है, तभी फायदा है भी क्लास लगाने का, ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप यूं ही तुक्का लगाना है आपने, तो फिर वो तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं, तो इतना समझाने का फायदा क्या। तो इसलिए सॉल्व करो, जितना भी आता है जैसा भी आता है सॉल्व करके, गलत करोगे तो उतना कुछ नहीं होता, पर तुक्का मारना कोई अच्छी बात नहीं है, आपका ही घाटा है इसमें, है ना। चलिए, सभी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सभी ट्राई करेंगे। हाँ बोलो अश्विनी। डन मैम। ओके, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड। हो गए। ओके ओके, जिन बच्चों का हो चुका है, वेरी गुड। अच्छा, शाहिद खान जी के नाम से जो है बेटा, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है क्या, बताओ जरा एक बार। यस दी अब दिख रही है, मैंने दूसरे फोन से करा है ज्वाइन। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब फोन में कोई दिक्कत थी, है ना। चलो ठीक है, अभी दिख रही है तो अभी क्वेश्चन कर लो। डन मैम। ओके ओके, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं, और बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो भाई, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो। सभी कोशिश करेंगे, वेरी गुड। हाँ धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन में मत भाई डाउट कर लेना, मैं बताती हूँ ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है ऑप्शन नंबर बी, ये है ऑप्शन नंबर सी, और ये वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ बच्चे बी को सी को बी समझ लेते हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, ए बी सी डी। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, 16 बच्चों ने आंसर दे दिया भाई, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो। 31 बच्चे क्लास में हैं और 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 13 बच्चे अभी भी रहते हैं, पर अभी 20 बच्चों के आंसर आ गए, तो अभी 11 बच्चे रहते हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जो फॉर्मूला बताया है उसका इस्तेमाल करते हुए जिसकी जिसकी वैल्यू दी है उसकी उसकी वैल्यू को भरो, उसके उसके मान को भरो, और जिसकी वैल्यू नहीं दी है, जिसकी आपसे पूछी गई है, उसको अकेला छोड़ दो, है ना, और करो सॉल्व, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, शाबाश, और धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। डन मैम। ओके, डन मैम। ओके बच्चों, चलो अभी मुझे बताओ कौन कौन इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। बस माइक ऑन करके यस बोलना है और कुछ नहीं। यस। ओके, और भी कोई है क्या।
इनके अलावा जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? यस। अगर नहीं है तो कर लो भाई। अच्छा अमन भी है, ठीक है। इनके अलावा अगर नहीं है तो कर लो, क्योंकि बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? सॉल्व करो। और जिन्होंने आंसर दे दिया है वेरी गुड, और जो सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छे से सॉल्व करके आंसर अपना दे देना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और अभी क्लास में भी बच्चे बढ़ गए भाई। 33 हो गए, 33 बच्चे क्लास में है। तो 8 बच्चे अब रहते हैं, जिसमें से 2 बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। हाँ अभी आंसर आ रहे हैं धीरे धीरे। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अभी बताओ, अभी हो चुका है क्या? अमन और शाहिद खान जी के नाम से जो है। यस मैम। यस मैम। चलो तो अभी करते हैं 5 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो तो आपको बच्चों दिख रहा होगा स्क्रीन पर ही अपनी, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 600। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं क्यों है 600, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कहा कि नहीं इसका आंसर तो 1200 है, तो 600 क्यों सही हुआ, तो उसको चेक करेंगे। सबसे पहले वही चीज मैंने आपसे पूछा था, ए कौन है, तो आपने कहा ए है 100। मैंने पूछा बी कौन है, तो आपने कहा क्या हो गया बेटा? 120। और HCF जो है वो है हमारे पास 20, और एलसीएम उन्होंने कहा था कि भाई एलसीएम जो है वो आप निकाल के बताओ। हमने कहा ठीक है। सबसे पहले रिलेशन लिख लेंगे। क्या होता है रिलेशन? कि HCF में जब गुणा की जाती है एलसीएम की, तो वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है ए गुणा बी के। तो हमने कहा ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। HCF की वैल्यू पता थी, हाँ कितनी है? 20 है, तो लिख दो। एलसीएम की वैल्यू पता है? नहीं पता, वही तो निकालना है, तो उसको एलसीएम ही रहने दो। ए की वैल्यू पता है, हाँ कितनी है? 100, तो लिख दिया। बी की वैल्यू पता है, हाँ 120, तो उसको भी लिख दिया। ठीक है, अब यहां से एलसीएम को अकेला छोड़ो और इसकी वैल्यू निकालो। तो एलसीएम के साथ 20 जो है बच्चों वो गुणा कर रहा था, तो बराबर है कि इस पार जब आएगा तो भाग करेगा, इसलिए ऐसे इसको लिखना था, है ना। अब जिन बच्चों ने इसको डायरेक्ट गुणा किया तो ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि 12 को 100 से गुणा किया तो आ गया 1200 बटे में आ गया 20, 20 एकम 20, 20 को 6 से गुणा करो तो 600। या फिर ऐसे भी नहीं काटना तो ऐसे काट लो, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 6 12 0। अच्छा 12,000 आएगा, सॉरी 1200 नहीं 12,000, क्योंकि 3 0 लगनी है। फिर से लिखती हूँ, देखो अभी कंफ्यूज मत होना। 100 में 120 की गुणा की तो 12,000 आ गया, बटे में इसके 20 है, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 6 12, तो 600 आया। कब? जब आपने इसको गुणा करके 20 से भाग दिया तो आपका उत्तर आया 600। अब इतना गुणा कौन करे भाई, बहुत लंबा हो जाएगा। ये सवाल तो छोटा था, फटाफट से गुणा करके आंसर निकाल दिया, पर बड़े सवाल आएंगे तो काटना तो सीखना पड़ेगा ना, तो काटना सीखो। 20 से काटते हैं इसको, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक है, 2 को 6 से गुणा किया तो 12। अब ऊपर हमारे पास बच रहा है 100, और 100 के साथ गुणा कर रहा है 6, तो हमारे पास ऊपर आ गया 600 बटे में आ गया 1, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? जिसको हम सिर्फ 600 लिख सकते हैं। 600 बटे 1 को सिर्फ 600 जो है वो लिखा जा सकता है, इसीलिए 600 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और बाकी सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, उसको ध्यान से करना, और कोशिश करना कि पहले काट लो। गुणा करोगे तो बहुत अजीब सा हो जाता है। गलत हो गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है अभी, उसमें अच्छे से करना, ठीक है। चलो तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है बिल्कुल।
यहाँ पे ये कह रहे हैं कि HCF ऑफ 96 और 404 बराबर है 4 के, तो एलसीएम ज्ञात करो। तो फिर वही चीज, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, ए यहाँ पर 96 है, बी यहाँ पर है 404, HCF जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है 4, और आपसे पूछा है बच्चों की बताओ एलसीएम कितना होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि HCF 4 है, संख्याएं हैं 96 और 404, तो फिर बताओ एलसीएम कितना होगा। फिर वही चीज, वही फॉर्मूला उठा के लिखो, जिसकी जिसकी वैल्यू दी है उसको उसको लिखो, है ना, और जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसकी वैल्यू को निकाल लो। ध्यान से करना। अब यहाँ पे संख्याएं आ जाएंगी बड़ी, तो कोशिश करना कि आप 4 से काट लो, पहले ही काट लो, क्योंकि दोनों संख्याएं 4 से कट जाएंगी। ठीक है, कोशिश अगर करोगे तो दोनों ही कट जाएंगी 4 से, किसी एक को काट लो और फिर गुणा कर लो। ठीक है, पर ध्यान से काटना, जल्दबाजी में गलत शरत मत कर देना। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे अच्छे से सॉल्व करने की। यहाँ पे कोई रेस नहीं है कि जल्दी करना है, यहाँ पर है कि सही करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है कभी भी। आराम से कर लो, सोच समझ के, जो जो सीखा उसको इस्तेमाल करके पोल में अपना आंसर देना है, लेकिन उससे पहले आंसर सही उत्तर तक पहले पहुंचो। ठीक है, आराम से पहुंचो, जल्दबाजी में नहीं करना है, हड़बड़ी में नहीं करना है, आराम से सोच समझ के रिलैक्स होके कीजिए। ठीक है, चलिए, तो समय काफी है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि जब पोल एंड होगा तब शुरू करो। अभी से अगर शुरू करोगे सॉल्व करना तो समय काफी है, बाद में शुरू करोगे तब तो नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अभी शुरू कर दो फटाफट से इसका सोल्यूशन, और जो भी आंसर आता है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे देना। डन मैम। हो गया मैम। ओके बेटा। जिनका हो चुका है वेरी गुड, वेरी गुड। सोलह बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ओके ओके, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। थोड़ा सा ध्यान से कर लो भाई, क्योंकि थोड़े थोड़े गलत आ रहे हैं अभी आंसर, तो इसलिए मैं बस आपको एडवाइस दे रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से कर लो। ठीक है, डन मैम। ओके बेटा। डन मैम। ओके ओके। वेरी गुड, 21 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो बताओ भाई अभी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? कौन कौन सॉल्व कर रहा है? यस बोलेंगे। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो आप सॉल्व कर लो। इनके अलावा भी बहुत से बच्चे होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 21 बच्चों ने आंसर दिया, क्लास में तो 33 बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो अच्छे से सॉल्व कर लो, फिर अपना आंसर दे दो। ठीक है,
25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। छब्बीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैम। ओके बेटा, अभी बताओ भाई, जिन जिन को सतीश और शाहिद खान जी के नाम से जो है बच्चों आपने आंसर दिया अभी, ठीक है, ओके। इनके अलावा अगर कोई है जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो भाई माइक ऑन करके यस बोलो। अगर कोई नहीं है तो फिर हम पोल को एंड करेंगे। कोई नहीं है तो चलो फिर करते हैं 5 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। तो 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका जो रिजल्ट है वो तो आपको बच्चों दिख रहा होगा स्क्रीन पर ही, है ना। तो चलिए अभी करते हैं इसको सॉल्व। फिर से वही चीज, अपना सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, और कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने लिख दिया था। आपने लिखना था तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कि HCF को जब LCM से गुणा करेंगे तो वो A गुणा B के बराबर होता है। अब जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसको उसको भर दो। HCF 4 है, LCM का कोई अता पता नहीं, वो तो हमें खुद निकालना है, तो उसको LCM ही रखो। A की वैल्यू यहाँ पर है 96 96 और B की वैल्यू यहाँ पर है 404। अब एलसीएम को अकेला छोड़ो तो ठीक है, एलसीएम को हमने अकेला छोड़ दिया, और 96 ऐसे का ऐसा, 404 भी जो है वो ऐसे का ऐसा, और इसके बटे में कौन आ जाएगा, तो इसके बटे में आ जाएगा 4। क्यों? क्योंकि 4 एलसीएम के साथ यहाँ गुणा कर रहा है, बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी छोटा हिंट दे दिया था कि 4 से वैसे तो दोनों संख्याएं कट सकती हैं, आप किसी एक को काट दो तो ठीक है। 96 को काट के कोई फायदा है नहीं, क्या करते हैं 404 को काटते हैं, क्योंकि 404 बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या होती है उसको छोटा बनाने की कोशिश करनी होती है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 96, है ना। एलसीएम जब हमने इसका किया तो 96 कटा नहीं, तो 96 ऐसे का ऐसा, 404 कट गया तो 101 आ गया। अब इसको गुणा करो तो आपके पास आ जाएगा 9696। चाहे तो उसको फटाफट से गुणा करके भी देख लेते हैं भाई, क्या पता किसी की गुणा में गड़बड़ होगी, क्या पता किसी का यहाँ तक ठीक हो, गुणा में मिस्टेक हो गई हो। तो 101 को जब 96 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 एकम 6, 0 का 0, 6 एकम 6, और 9 से इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस लग गया, 9 एकम 9, 0 का 0, 9 एकम 9, जमा करो तो आ गया 6969, मतलब 9696। तो हमारे पास कहां था ये था ऑप्शन नंबर ए में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया बिल्कुल सही था, लेकिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे टिक नहीं किया और डाउट है कि क्यों ए गलत बाकी सब, सॉरी क्यों ए सही और बाकी सब गलत, तो फिर पूछो, किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है और 4 मिनट में अगला सवाल नहीं हो सकता, इसलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगले क्वेश्चन को अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी किसी बच्चे को आज की क्लास में लेकर के कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप बच्चों क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन